उस इलाके में जहां हम आज तक नहीं भी गए हैं, वहां पहुंच के महिलाओं की हाइजीन रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो हम पूरी तरह से देंगे। प्रॉमिस? यहाँ पे कुछ भी यस बोलने से पहले सोच लीजिएगा, मैंने यहाँ स्पेशल कैमरास लगा रखे हैं। और मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, जो लोग एक बार मुझे घी सोल से ज्वाइन कर लेते हैं, मैं उन लोगों का हाथ नहीं छोड़ती। वुमेन हाइजीन हमारी एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी। हमने सैनिटरी नैपकिन्स तो 2018 में इंट्रोड्यूस कर दिए थे। सैनिटरी नैपकिन्स बिक भी रहे थे। धीरे धीरे हमने इंटीमेट वॉश इंट्रोड्यूस किया, वो भी बिक रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं कुछ आंकड़ों को देखती थी, जब हम हाइजीन के बारे में बात करते थे, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जब भिलवाड़ा के ऑडिटोरियम में कीसोल में कोई भी बात होती थी तो पुरुषों को बाहर भेज दिया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनको इस बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता था और महिलाओं को भी संकोच होता था कि आप इन टॉपिक के बारे में उनके सामने हमसे कैसे बात करेंगे। तो हालांकि मैं इस चीज़ के फेवर में शुरू से नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है हम पहले उससे बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि जितना ज़रूरी इस बारे में महिलाओं से बात करना है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी पुरुषों से बात करना है। क्योंकि जब तक हमारे घर के पुरुष ये नहीं समझेंगे कि हम किस पीड़ा से गुजरते हैं, किस तकलीफ से गुजरते हैं, हम कभी भी इसको जड़ से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे मुझे कुछ भी एफर्ट करने पड़े पुरुषों को ये समझाने में कि ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अगर इस टॉपिक पे डिस्कस खुल के नहीं करेंगे तो हम कभी इस प्रॉब्लम का हमारे देश से निवारण कर ही नहीं सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे देश में जितने लड़के हैं, जो अपकमिंग बॉयज़ हैं, उनको शुरुआती दिनों से स्कूलों में इस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हर लड़की को गुजरना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, पीरियड्स आना प्रॉब्लम है या नहीं आना प्रॉब्लम है? क्योंकि सबको पता है। अच्छा, क्यों प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही बात। ये बात तो आप सब जानते हैं कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स नहीं आएगा तो वो कभी माँ नहीं बन सकती है, और ऐसा होता है तो पूरा परिवार परेशानी में आ जाता है। होता है ऐसा? तो फिर क्यों इस पीरियड्स को इतना गलत माना जाता है? एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है महिला को, जिसकी वजह से वो माँ बनती है। लेकिन हमारे देश में इसको अभिशाप के रूप में माना जाता है, जैसे कि ये कोई बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गंदी चीज़ है, जिसके बारे में बात करने से ही हम अशुद्ध हो जाएंगे। होता है ना ऐसा? कभी ऐसा हुआ है कि कीसोल के आने से पहले आप खुल के पुरुषों के सामने इस टॉपिक पे बात करेंगे? कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये डिस्कस भी किया हो कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए? क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे इंटीमेट एरिया को हमको किससे वॉश करना चाहिए? किसने आपको बताया? क्या पुरुषों को ये पता है कि हमारा देश सर्वाइकल कैंसर में पूरे विश्व में नंबर 2 पोजीशन पे आता है? क्या आप जानते हैं? मैं आपको ऐसे ऐसे वाक्य सुना देती हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश की वो स्थिति है हाइजीन को लेकर। सुनना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? क्या करेंगे जानने से? काम करेंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहाँ लड़कियों को पीरियड्स के दौरान किसी भी ऐसी
जगह पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। कोई आता जाता मतलब इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे हवा पानी भी नहीं आता है। उनको 2 वक्त के खाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। उनको बेसिक फैसिलिटी ऑफ हाइजीन, जिसको हम सैनिटरी नैपकिन्स बोलते हैं, वो तो दूर की बात है, उनको अपनी क्लीनिंग के लिए भी कोई मीडियम नहीं दिया जाता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं आपको कोई स्टोरी बना के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी अपनी महिलाओं ने जब ये हाइजीन कैंपेन किए तो ये कहानी मुझे उन लोगों ने सुनाई जो उन्होंने अपनी खुद की आंखों से देखा। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि जहाँ वो थी वहाँ पे सिर्फ उनके पास अपने प्रोटेक्शन के लिए पुरानी मिट्टी और राख के अलावा कुछ भी नहीं था। आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह की पीड़ा से हर महीने गुजरती होगी। जब हमारी कैंपेन की महिलाएं उनके पास गई तो उनकी आंख में सिर्फ आंसू थे और चेहरे पे इतनी पीड़ा थी कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो मुझे बार बार ये झंझोड़ देते हैं कि जो हमने ये हाइजीन कैंपेन की शुरुआत की है, इससे नोबल, इससे अच्छा कोई काम दुनिया में हो ही नहीं सकता है, जहाँ पे मैं इतनी महिलाओं की जिंदगी में इतना खूबसूरत बदलाव लेकर आई। और ये मेरे अकेले के बस का नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेले इसमें से कुछ भी कर पाऊँ जब तक आप लोग मेरा साथ ना दो। तो दोगे ना मेरा साथ? आप ये मान लीजिए कि अगर की सोल हमारे हाथों में आया है, अगर आपको फिर से मेरी बात दोहराऊंगी, परमात्मा हम सबको कोई ना कोई अंदेशा देता है। मुझे तो आज से 4 साल पहले दिया था, लेकिन अगर थोड़ा लेट ही सही आज आप लोगों को दे रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, सुकून की नींद आना ही सबसे बड़ा आराम है। तो जिस दिन अगर आपने अपने हाथों से अगर 10 लड़कियों की जिंदगी में या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए ना, तो वो जो सुकून की नींद आपको आएगी वो कोई और चीज़ नहीं लेके आ सकती। और अब बारी आती है एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने की जो हमारे देश की सबसे बड़ी नीड है, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना। ये आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ऐसी क्या ताकत है जो किसी और के पास नहीं है। आता है ना आपको ये ख्याल बार बार? मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे पास है वो किसी और के पास इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान, कोई भी एनजीओ जो कुछ भी करते हैं, उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि उनको न्यूज़पेपर में अपनी फ़ोटो छपवानी होता है ना ऐसा, या फिर उनको जो फंड दिया गया है उसको कैसे ना कैसे करके उनको खर्च करके ये दिखाना है कि हमने ये किया है। हमारा मकसद इतना छोटा नहीं है, हमारे इरादे इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे देश की इकोनॉमी की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारी महिलाओं की उस पीड़ा को दूर करने की, हम बात कर रहे हैं हमारे देश की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने की, जो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के परिवार द्वारा संभव है। क्योंकि हम जो जज्बात रखते हैं हमारे पूरे देश में पहुंचने की, हमारी जो ताकत है, हमारा पूरा जो आरसीएम का परिवार पूरे देश में फैला गया है, और साथ में इतने महान उद्देश्यों के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बताइए अगर कोई और पॉसिबल भी है क्या? बताइए मुझे कि कोई और ताकत है क्या जो इस तरह का नेक काम कर सके? तो यहाँ पे मैं आप सभी को, हमारे पूरे आरसीएम परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरे अंदर
ये चिंगारी उठी है कि अगर ये संभव है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। और बहुत जोरदार तालियां हमारे इस आर्टियन परिवार के लिए जो पूरे देश के कोने कोने में फैला हुआ है। आप लोग सब टीसी सर को जानते हैं ना? ये भी जानते हैं कि वो कैसे हैं। आप सभी के ऊपर उनका असीम हाथ है और इसी कारण आज हमारा आरसीएम के ऊपर इतना बड़ा ट्रस्ट है। तो ये मान लीजिए कि मैं भी उन्हीं का अंश हूँ। आज आप लोगों ने कीसोल को अपना लिया तो मैं पूरी तरह से आप सभी के साथ हूँ, और जिस दिन तक आप सबके सपने पूरे नहीं हो जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस एक एहसास आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ कि कीसोल के पंख बन तो गए हैं, आप सभी को लग भी गए हैं। आज आप ये तय करके उठिएगा कि आपको कितनी ऊंची उड़ान उठनी है। आपको सिर्फ चलना है या स्काई तक उड़ना है? उड़ना है। सब अपने पंखों को फैला के उड़ना चाहते हैं। अच्छा, पुरुषों को कोई शक है क्या कि हमारे लिए कीसोल नहीं बनाया गया है? यस या नो बोलने से पहले ध्यान रखिएगा, सब रिकॉर्डिंग ऑन है यहाँ पे। और मैंने एक चीज और बोली थी आप लोगों को, मैं थोड़ी जिद्दी किस्म की हूँ। अगर आप लोगों ने एक बार यस बोल दिया तो चाहे आप लोगों का मन हो या ना हो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ आपको। बस आप लोगों से यही साथ चाहिए कि कीसोल को हम एक ऐसा ब्रांड बनाएं, कीसोल को हम लोगों की ऐसी पहचान बनाएं जिसको यूज करके, जिसका नाम लेके, जिसके बारे में सोच के हमें गर्व महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।